हेलो स्टूडेंट्स, सनफ्लावर एक एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपको पुराने पेपर के साथ साथ करंट जीके की जानकारी भी दे रहा हूँ। तो हमारे उत्तराखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ कर दिया गया और उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य भी हमारा उत्तराखंड बन गया है। तो इस नीति के अंतर्गत जो विशेष है कि बाल वाटिका योजना में बच्चों को 3 साल की आयु से ही फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ा जा रहा है। यह है नई शिक्षा नीति जो हमारे उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले लागू कर दी गई। 36वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड 26वें स्थान पर रहा, यानी कि 36 जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं उसमें उत्तराखंड का 26वां स्थान आया है। उत्तराखंड को 1 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल मिली है। इस प्रकार टोटल से 18 मेडल मिले हैं। ऋषि सुनक पहले भारतीय मूल के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। ऋषि सुनक जो है भारतीय मूल के हैं, ब्रिटेन में रह रहे हैं लेकिन भारतीय हैं, लेकिन ब्रिटिश के नागरिक हैं, इसलिए भारतीय मूल के कहलाते हैं और ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री हैं ऐसे जो एशियाई हैं, यानी कि भारत के हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को हराया और कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के तहत एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के तहत एकल ब्रांड भारत को लॉन्च किया। अर्थात अब जो जितने भी फर्टिलाइजर ब्रांड हैं वो एकल ब्रांड भारत के नाम से बेचे जाएंगे। फर्टिलाइजर एकल ब्रांड नाम भारत के तहत बिकेंगे। इस योजना के तहत फर्टिलाइजर के बैग पर एकल ब्रांड नाम भारत होगा अब, और भारत ब्रांड के नाम पर ही किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर कंपनी का अधिग्रहण कर लिया, यानी कि उसे खरीद लिया है। ट्विटर कंपनी को टेस्ला के मालिक सीईओ एलन मस्क ने खरीद लिया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चुन लिया गया है। इससे पहले जो बिपिन रावत थे, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था, वो पहले थे। अब जो दूसरे हैं वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं। ये भी उत्तराखंड से हैं। बिपिन रावत भी उत्तराखंड से ही थे। गंगा के किनारे बसे शहरों में हरिद्वार को सबसे स्वच्छ और ऋषिकेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। यानी गंगा के किनारे जो बसे 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्वच्छ शहर हैं, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, उसमें हरिद्वार को पहला, वाराणसी को दूसरा और ऋषिकेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और इंदौर लगातार 6ठी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया। यानी इंदौर को लगातार 6ठी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। उत्तराखंड में दिवाली के 11 दिन बाद इगास पर्व मनाया जाता है, जिसे बूढ़ी दिवाली के रूप में भी जाना जाता है। इगास पर्व जो है वो भैलो खेलकर मनाया जाता है। तिल, भंजीरे, हिसार और चीड़ की सूखी लकड़ी के छोटे छोटे गट्ठर बनाकर इन्हें विशेष रस्सी से बांधकर भैलो तैयार किया जाता है और बग्वाल के दिन पूजा अर्चना कर भैलो का तिलक किया जाता है। फिर ग्रामीण एक स्थान पर एकत्रित होकर भैलो खेलते हैं। भैलो पर आग लगाकर इसे चारों ओर घुमाया जाता है। कई ग्रामीण भैलो से करतब भी दिखाते हैं। पारंपरिक लोक नृत्य छांछड़ी और झुमेलों के साथ भैलो रे भैलो, काकड़ी को रैलू, उजवालू, आलो, अंधेरी, भगलू आदि लोकगीतों के साथ मांगल व देवी देवताओं की जागर गाई जाती है। और इस पर्व के दिन सुबह मीठे पकवान भी बनाए जाते हैं। रात में स्थानीय देवी देवताओं की पूजा अर्चना के बाद भेला जलाकर उसे घुमाया जाता है और ढोल नगाड़ों के साथ आग के चारों लोक नृत्य किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान राम 14 वर्ष बाद लंका विजय करके अयोध्या पहुंचे थे तो लोगों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया और उसे दिवाली के त्योहार के रूप में मनाया। लेकिन कहा जाता है कि गढ़वाल क्षेत्र में लोगों को इसकी जानकारी 11 दिन बाद मिली, इसलिए यहाँ पर दिवाली के 11 दिन बाद इगास यानी कि बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। लेकिन एक और प्रचलित मान्यता है कि गढ़वाल के वीर
भड़ माधो सिंह भंडारी टिहरी के राजा महिपाती शाह की सेना के सेनापति थे। करीब 400 साल पहले राजा ने माधो सिंह को सेना लेकर तिब्बत से युद्ध करने के लिए भेजा था। इसी बीच बग्वाल यानी कि दिवाली का त्यौहार भी था, परंतु त्यौहार तक कोई भी सैनिक वापस न आ सका। तो सबने सोचा माधो सिंह और उनके सैनिक युद्ध में शहीद हो गए, इसलिए किसी ने भी दिवाली नहीं मनाई। लेकिन दिवाली के ठीक 11वें दिन माधो सिंह भंडारी अपने सैनिकों के साथ तिब्बत से दवापा घाट युद्ध जीत वापस लौट आए। इसी खुशी में दिवाली मनाई जाती है। तो दो मान्यताओं के आधार पर उत्तराखंड में इगास पर्व मनाया जाता है, अर्थात बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। सभी मेरे चैनल को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं इसी प्रकार से करंट जीके और पुराने पेपर डालता रहूं। तो उत्तराखंड की वैकेंसी जो आ रही हैं सबको इसमें आपको बहुत सहायता मिलेगी, तैयारी अच्छी होगी। लगातार देखते रहें और तैयारी करते रहें। बहुत अच्छा समय है, बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, बहुत अच्छा। उत्तराखंड की सभी में उत्तराखंड का पेपर अवश्य होगा, तो उत्तराखंड की जानकारी के लिए देखते रहें सनफ्लावर एके एजुकेशन।